जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे द्वीपों में ऐसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, हर जगह की तरह। जब समाज है, लोग रहते हैं, तो वहाँ पे समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। इसीलिए हमारे पास प्रशासन होती है, सरकार होती है, जो उन समस्याओं का समाधान निकालती है। ऐसे ही हमारे द्वीपों से जुड़ी एक समस्या के बारे में आज हम बात करने के लिए डॉक्टर चंद्रशेखरन सर के पास आए हैं, जो हम सब जानते हैं कि अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट हैं। हम उनसे आज सड़क से जुड़ी कुछ बातें जानना चाहेंगे। हमारे पास कुछ सवाल है, हम उन सवालों को सर के समक्ष रखेंगे ताकि हमें एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष होने के नाते उनका इसमें क्या प्रतिक्रिया है, ये जानना भी हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितनी समस्या हम आम जनता को होती है सड़कों को लेकर आज के समय में द्वीपों में, तो हाँ, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यवसाय जगत में इसका क्या असर पड़ता होगा। ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर आए हैं और हम सर को धन्यवाद देते हैं कि सर आपने अपना कीमती समय हमें दिया। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक अंडमान निकोबार में जो हमारी सड़कें हैं, राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, इनसे संबंधित जो समस्याएं हैं, प्रायोरिटीज़ में अगर आप बोलोगे प्राथमिकता किन चीज़ों को दोगे? डेफिनेटली एक कहावत है, या अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी चेयर के पीछे एक पोस्टर लगा के रखा है। अमेरिका को लोग डेवलप इसीलिए मानते हैं क्योंकि अमेरिका का सड़क डेवलप्ड है। एग्जैक्टली। तो इसी तरह सड़क का बहुत बड़ा योगदान होता है बिजनेस कम्युनिटी के लिए, देश का डेवलपमेंट के लिए, आइलैंड का डेवलपमेंट के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए एकमात्र जरिया है जिसमें सड़क को ही हम लोग डेवलप नेशन के रूप में लाना है। तो हमारी आइलैंड का, देश का सड़क अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। भारत सरकार इस विषय में काफ़ी सालों से कोशिश कर रहा है। करीब 6 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया। ये चिड़िया टापू से लेके डिगलीपुर तक का जो हम लोग अंडमान ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता था, इसको नेशनल हाईवे 4 के साथ कनेक्ट किया है। उसके बाद ये वर्क को NHACDL, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को हैंड ओवर किया गया कि इस कार्यक्रम को कंप्लीट करने के लिए। जी। इसमें दुर्भाग्य है कि जो भी सरकारी डिपार्टमेंट जो टेंडर कॉल करता है, तो इसको कुछ क्राइटेरिया के साथ में बहुत सारे लोग एलिजिबल हो जाता है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके। तो उसमें कोई कॉन्ट्रैक्टर गलती से, कोई गलत कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में ये वर्क मिल जाता है, इस वजह से कुछ प्रोजेक्ट जो है डिले हो जाता है। तो 6 साल सर, 6 साल उसमें क्या है कि सरकार को उसको टर्मिनेट करके दूसरा कॉन्ट्रैक्टर को फिर से इन्वाइट करके अवार्ड करने में समय लगता है। और यहाँ तो सभी को मालूम है, हम लोग पास में
4 से 6 महीने का वक्त रहता है साल में जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर सकता है। बिल्कुल, बाकी समय हैवी बारिश। रेन चल रहा है, जी तो हैवी रेन में हम लोग काम कर सकता है, मेले में तो काम होता है, बट उसमें क्या है कि हमको पैरेलल रोड बनाना पड़ेगा। जो सर्विस रोड है उसको अलग से देना पड़ेगा, जो हम नया रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसको हमको कम्प्लीटली बैन करना पड़ेगा ट्रैफिक के लिए। राइट राइट तो अंडमान में आपको पता ही है कि Possible अंडमान नहीं में है ये फिलहाल। समस्या है कि जमीन का, राइट तो एग्जिस्टिंग रोड में कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, उसी के ऊपर से आप ट्रैफिक मूवमेंट चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है। इसको किसके ऊपर में इसका गलतियां डालें मुझे समझ में नहीं आता है, कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर में, NHACDL के ऊपर में, क्योंकि जगह है ही नहीं तो करे क्या। रोड्स बनाने की जो प्लानिंग होती है, उसको जो एग्जीक्यूट करना हो, योजना बनाते हो, उस सिलसिले में आप एज ANCCI के प्रेसिडेंट होने के नाते, या आपकी जो ANCCI एसोसिएशन है, आप लोगों का यूनियन टेरिटरी कहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट कहिए, उनसे कैसा इंटरेक्ट होता है? तो ये जो सड़क है इसमें जो NHACDL का बात कहे तो वो लोग EPC कॉन्ट्रैक्ट निकालता है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन उसका रहेगा। ओके उसको इतने साल में प्रॉपर रहना करके एक टेंडर उससे लेने टाइम में वो इंजीनियरिंग क्या स्पेसिफिकेशन में काम करेगा, क्या रिच स्पेसिफिकेशन, यहाँ का सॉइल कंडीशन को, यहाँ का रेन कंडीशन को, यहाँ का पे लोड को देखते हुए उसको डिज़ाइन करना है। ओके तो ये रोड आपको देखेगा चिड़िया टापू से, मतलब 0 किलोमीटर में चिड़िया टापू पकड़ता है, वहाँ से आपको जिरगाटांग चेकपोस्ट तक का रोड लगभग सही है। राइट जो पर्टिकुलरली अगर आपको देखे तो बिटनाबाद से लेके आपको फरारगंज गेट तक का रोड में आज तक कोई रिपेयर नहीं है। ओके वो प्रॉपर तरीके से किया गया। उसके बाद ये दोनों स्ट्रेच भी जो है लगभग 99% हम कह सकते हैं कि वो रोड ठीक ठाक ही बना। इसका आगे काम शुरू हुआ बाराटांग से। राइट मिडिल स्टेट का तो क्या है कि नया कंसेशन रोड के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव नहीं किया, बोला कि ये जरवा रोड है, ट्राइबल एबोर्जिनेट ट्राइब रिजर्व एरिया, इसमें जो एग्जिस्टिंग रोड के ऊपर में खाली आप ओवरले कर सकता है जी। तो ओवरले के ऊपर में वो उसमें रिपेयर छोटा छोटा आते रहेगा, बट उसके पास और कोई रास्ता नहीं है क्योंकि वो रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके उसमें कोई हम इंजीनियरिंग या डिज़ाइन या मेरा प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकता है, उसको सिर्फ एग्जिस्टिंग रोड के ऊपर में रीलेइंग करना है। ओके तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, छोटा छोटा दिक्कतें आएगा। उसमें दूसरा एक प्रॉब्लम उसमें आता है कि आप जो रोड के ऊपर पानी जमा नहीं होने के लिए साइड में ड्रेन देना है, बट वो रिजर्व फॉरेस्ट है करके उसका भी परमिशन नहीं है NHACDL को। ओके तो पानी जमा होता है तो फिर वो धीरे धीरे एरोसन होता है, तो रोड में पोर्टहोल डेवलप होता है। बिल्कुल एक समस्या तो है। फिर उसके बाद आता है बाराटांग से लेकर डिगलीपुर तक का। ये लोग ये पैकेज 2, 3, 4 ऐसे करके अलग अलग पैकेज निकाला ताकि एक ही कॉन्ट्रैक्टर सारा काम एक साथ लेके ना बैठ जाए। 2 ब्रिज का टेंडर अलग निकाला हम लोग का, क्या नाम है, बाराटांग कदमतला का और मिडिल स्टेट बाराटांग का। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो पहला कलवर्ट है ये, और जो बाराटांग का स्ट्रेच है और कदमतला से लेकर रंगत तक का स्ट्रेच, फिर बिल्ली ग्राउंड से लेकर डिगलीपुर तक का स्ट्रेच एक ही कॉन्ट्रैक्टर को मिला। ओके अलग अलग पैकेज होने के बावजूद में भी वही L1 रहा। ओके तो उसके साथ ये समस्या हुआ था कि वो EPC मोड का टेंडर था, और उसने जब पार्टिसिपेट किया तो ये सोच के चला कि लोकल एग्रीगेट्स यूज़ करेगा, जो मेटल पत्थर एग्रीगेट्स है लोकली यूज़ करेगा। बट अंडमान निकोबार में NGT का गाइडलाइंस है कि एक जगह से आप एक साल में इतने ही क्यूबिक मीटर निकाल सकते हैं। ओके तो उसमें कमी हो गई, उसको रिक्वायरमेंट नहीं मिला, उसमें फुलफिल नहीं हुआ। जी जी जी। तो उस वजह से फिर वो मिनिस्ट्री ने उसको डिज़ाइन चेंज करने का अप्रूवल दिया। ओके तो डिज़ाइन चेंज करके उसने बाराटांग से लेके रंगत तक का जो स्ट्रेच है उसमें डिज़ाइन चेंज करके कुछ केमिकल मिक्स सीमेंट मिक्स रोड बनाने का कोशिश किया, जो डिज़ाइन चेंज होने के बाद। ओके बट उसको भी प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ। नहीं होने का एक तो वजह है कि सीमेंट का कंटेंट आता है रोड में, तो उसको आपको कम से कम 3 दिन का क्यूरिंग पीरियड देना, उसके ऊपर में कोई गाड़ी नहीं चढ़ना है। तो यहाँ तो ये रात को काम करता है, सुबह हम लोग का ट्रैफिक छोड़ देता है, क्योंकि हम लोग पास अल्टरनेटिव रूट नहीं है। एग्जैक्टली हम लोग का लाइफ लाइन है ये जो NH4 या जो अंडमान ट्रंक रोड बोलता है इसको, तो उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। उसके ऊपर से क्या है, अनएक्सपेक्टेड बारिश। यहाँ में आपको लास्ट कुछ सालों से सुनामी के बाद से देखने को मिलेगा कि हर साल एक साइक्लोन फॉर्म होता है, फिर एक 10 दिन बारिश चलता है। हाँ जी हाँ जी। ये हर महीना, कोई हमको फेयर सीजन मिलते ही नहीं। तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का दिसंबर से लेके अप्रैल महीने तक या मई महीने तक का फेयर सीजन है, जिसमें कि इस तरह का काम कर सकता है। बट इसमें अनफॉर्चुनेटली क्या है ना कि हर महीने में एक साइक्लोन आ जाता।
पर ये कंडीशंस तो सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को कहिए, ये NHIDCL को कहिए, सबको तो पहले से पता था कि ऐसे सिचुएशन से उभरना पड़ेगा। डेफिनेटली ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को इसको असेस करना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। ये साइक्लोन तो ठीक है, साइक्लोनिक वेदर है, वो शायद अनएक्सपेक्टेड आता है, वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। उसके बाद उसको क्या प्रॉब्लम है कि वो जो कंपैक्टनेस देना था वो नहीं दे सका, जो क्यूरिंग पीरियड देना था वो नहीं दे सका। जो कंटिन्यूटी ट्रैफिक छोड़ने की वजह से और उसके बीच से बारिश होने की वजह से ये रोड विस्टैंड नहीं कर पाया। तो उसमें और एक स्पेसिफिकेशन था कि ये डालते साथ में उसको बिटुमिनस पैक टॉप लेयर में करना था, वो नहीं करा। तो ये मेजर एक रोल है, वो तो रुकेगा ही नहीं ना सर फिर। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके कई रिसर्च किया, कई एक्सपर्ट टीम को रुड़की IIT से, IIT चेन्नई से, बहुत सारे इंजीनियरिंग टीम को, इंडियन रोड कांग्रेस के टीम को, सबको बुला के एक्सपर्ट ओपिनियन लिया। उन लोग बोला कि इसको आप कन्वेंशनल मेथड नहीं करना है। कन्वेंशनल मेथड मीन्स हम लोग लेयर बाय लेयर नीचे से फॉर्मेशन करके 1 मीटर डाउन से फॉर्मेशन करके लाना है, उसके बाद में उसको बॉर्डर सोलिंग करके उसको करना है, उसके बाद में WGSB करना है, WMM करना है, BM करना है, BC करना है। ये कन्वेंशनल तरीका है सर। ये बातें, ये पेपर वर्क ये सालों से चल रहा है। लोगों को जमीनी काम चाहिए सर, ग्राउंड वर्क चाहिए, कि उन्हें रोड चाहिए। ये कब तक मिल सकता है? अभी हम उम्मीद करता है कि आपको लगभग ये मई महीना नेक्स्ट रेनी सीजन से पहले रंगत तक ठीक हो सकता है। क्योंकि 12 टंग और रंगत का नया टेंडर कॉल किया, वो कॉन्ट्रैक्टर अभी जो बेस वर्क है सब कर रहा है। जैसे ही नेक्स्ट मंथ से फायर सीजन आ जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर मायाबंदर से लेके डिगलीपुर का स्ट्रेच, उसको अभी जो केमिकल न्यू टेक्नोलॉजी का मेथड में किया वो नहीं रुकेगा। उसको दोबारा फिर से टेंडर करना पड़ेगा। तो वो टाइम लगेगा। फिर भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक मोटरेबल रोड हो सकता है। और ये जो ब्रिज है वो कॉन्ट्रैक्टर कुछ डिस्प्यूट की वजह से उसको टर्मिनेट कर दिया। नया टेंडर अवार्ड हो गया, नया कॉन्ट्रैक्टर अभी काम जोर शोर से कर रहा है। ये भी उम्मीद करता है कि 27 तक ये ब्रिज भी कंप्लीट हो जाएगा। दोनों ब्रिज वो तो हो गया, ये तो हो जाएंगे। एक ब्रिज तो हो गया आपका 12 टंग कदमतला हो गया। ये जो मिडिल स्टेट से 12 टंग वाला ये भी कंप्लीट होने का उम्मीद है। अभी नया कॉन्ट्रैक्टर जोर शोर से काम कर रहा है। हमारे द्वीपों में लोकल्स कहिए, लोकल बिजनेस कहिए, टूरिज्म कहिए, ये सप्लाई चेन जो होता है, इसमें इन खराब रास्तों की वजह से क्या असर पड़ता है? खाली बिजनेस नहीं है, इसके ऊपर में आपको एंटायर लोगों का लाइफ इफेक्ट करता है। टूरिज्म भी है, टूरिज्म भी इफेक्ट कर रहा है, ट्रेडिंग भी इफेक्ट कर रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी इफेक्ट कर रहा है। ये आम आदमी का अपना सामान ले जाने में भी इफेक्ट कर रहा है। कोई अपना घर अगर डिगलीपुर में बनाना चाहता है तो यहाँ से गाड़ी उसको वहाँ टाइम से नहीं पहुँचता है। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाता है। अगर रोड अच्छा है तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होकर करीब 30-40% रिड्यूस होएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अल्टरनेटली आइलैंडर सफर कर रहा है, बट हम यही उम्मीद के साथ ही आगे चल रहे हैं कि ये नेक्स्ट सीजन में कम से कम हम लोग ब्रिज कंप्लीट नहीं होने से भी जो एक मोटरेबल रोड अप टू डिगलीपुर तक हो जाएगा, ये उम्मीद करते हैं। फिशिंग इंडस्ट्री कहिए या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कहिए, उनको भी बहुत प्रभाव पड़ा है इसमें। सर सड़क हमने जैसे शुरू में आपको बताया कि अमेरिका डेवलप्ड है बिकॉज अमेरिका का रोड डेवलप्ड है। उनकी रोड अच्छा है इसीलिए अमेरिका। हम लोग अमेरिका को डेवलप नेशन या यूरोप को डेवलप नेशन इसीलिए कहते हैं कि उन लोग ने सबसे पहले अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को ही डेवलप किया। तो इससे सारे बिजनेस इंडस्ट्री, टूरिज्म हो, फिशरीज हो, आम आदमी का हो, सबका जो रहन सहन है ये चेंज हो जाता है। सबको कॉस्ट इफेक्ट हो जाता है। बिल्कुल। जो आज डिगलीपुर जाने में एक गाड़ी को 2 दिन लगता है, ये रोड बन जाने से ये 12 घंटे में पहुंच जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। 10 घंटे में पहुंच जाएगा। समय की बचत होगा, फ्यूल की बचत होगा, ड्राइवर की वियर एंड टियर कम हो जाएगा गाड़ी की, ड्राइवर का सैलरी बचत होगा, बिजनेस का फ्लो भी बढ़ेगा, तो कॉस्ट भी घटेगा। फिर डेफिनेटली हमारे हिसाब से सड़क एक ऐसा हम लोग का जीवन के साथ जुड़ा हुआ ये है कि इसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो चूंकि आप व्यवसाय जगत से जुड़े हैं तो बिजनेस एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल भी निभाता है हमारे समाज में। तो साल का ऐसा कौन सा समय होता है जब सड़कें अगर अच्छी नहीं हो तो आप बिजनेस जगत वालों को सबसे ज़्यादा असर करता है?
सर ये सड़क अच्छी नहीं है तो बिजनेस के ऊपर में पहला वार तो बिजनेस ही होता है, बिजनेस ही अफेक्ट करता है। राइट। क्योंकि साल के किस समय में ये कभी लैंडस्लाइड definitely हो गया, जैसे रेनफॉल हो यहाँ गया? लैंडस्लाइड तो बहुत कम होता है, लैंडस्लाइड के तो होता नहीं, बट हैवी रेन का वजह से सड़क में गड्ढा आ जाता है, रोड एरोसन हो जाता है। हम लोग का Right, right. सॉइल स्टेबलाइज्ड नहीं है, तो इसमें एरोसन की वजह से जो गड्ढा आता है तो उसमें बिजनेस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा असर, पहला असर तो बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर ही पड़ता है। एग्जैक्टली। तो अल्टरनेटली ये जो बिजनेस कम्युनिटी में आएगा हम तो पास ऑन कर देगा एंड कस्टमर को। बिल्कुल, रिटेलर ही हो गया, रिटेलर हो गया, नहीं एंड कंज्यूमर, परचेजर ये जो इसको यूजर है, बायर है, राइट राइट, बायर को ऊपर में ढकेल देगा सारा इसको। वो हो जाएगा। आप किस प्रकार के रोड डिजाइन को प्रमोट करते हो जिससे आपको लगता है कि सर ये ये स्टेबिलिटी रहे? ये अमीन जी ये बहुत सारे IITs इसको सर्च किया है, बहुत सारे रिकमेंडेशन भी आया है। ये लोग मैक्सिमम रोड को RCC कंक्रीट रोड में कन्वर्ट करने का सजेशन दे रहे हैं। सर RCC कंक्रीट रोड एक आई थिंक एग्जांपल के तौर पे शोलबे में भी बनाया गया था, लेकिन वहाँ RCC नहीं बनाया, ये बनाया मुझे लगता है मथुरा जंक्शन में कहीं कुछ 200-300 मीटर हाँ जी, वहाँ पर भी, और शोलबे में भी कुछ थोड़े डिस्टेंस में उन्होंने प्रयास किया है बनाने का, बट वो भी तो फेलियर ही रहा ना सर। वो फेलियर है तो उसका डिजाइन चेक करना पड़ेगा कि उसको प्रॉपर डिजाइन नहीं किया। ओके। बिना डिजाइन का, बिना टेक्निकल गाइडेंस का बस RCC रोड बना दिया। क्योंकि आजकल मेनलैंड में ना कि अभी मैक्सिमम रोड को RCC कंक्रीट रोड में कर रहा है जिसका लाइफ 50 साल है। ओके। जो हम लोग कन्वेंशनल रोड बोलता है ये तो 5 साल का है, उसके बाद में इसको ऊपर में फिर रीलेइंग करना पड़ेगा। क्या वजह हो सकती है कि जो आप कह रहे हो कि RCC रोड जो है 50 साल का लाइफ देने की क्षमता रखता है, वो चंद महीनों में हमारे अंडमान में खराब हो रहा है इसमें? ऑलमोस्ट अभी हम लास्ट वीक ही शोलबे गए थे सर, तब हमने ये RCC वाला रोड भी देखा था एंड कोलतार वाला रोड भी देखा था, दोनों की स्थिति लगभग सेम ही है। क्या इसकी वजह ये हो सकती है कि जो बगल में वाटर पैसेज के लिए कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है? नहीं, इसको मेरे को लगता है कि उन लोग उसका सॉइल बेरिंग कैपेसिटी और डिजाइन प्रॉपरली नहीं किया, बस RCC रोड बना दिया। ओके ओके। उसको नहीं तो इस तरह का कंडीशन में RCC रोड कंफर्म्ड है 50 साल का गारंटी देगा। ओके। जो प्रॉपर डिजाइन करके करने से। इसका बहुत सारे एस्टिमेट भी है, एडमिशन का इसमें भी है। PWD भी कुछ रोड को प्रपोज किया गया है कि RCC रोड में जहाँ इस तरह का स्लरी एरियास है, जहाँ में ज़्यादा सॉइल एरोशन होता है, उस जगह में कुछ लोग रोड प्रपोज किया है RCC वालों को। एक अध्यक्ष होने के नाते ANCCI के, आपने क्या हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं और जो रोड बनाते हैं जैसे NHIDCL हो गया या कोई लोकल कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं, उनके तरफ से किसी प्रकार की लापरवाही देखी है, या अगर देखी है तो किन जगहों पे कुछ उदाहरण दे सकते हो कि यहाँ का रोड आप देखिए ये बुरे तरीके से बनाया गया था इसलिए ख़राब है, ऐसा कुछ? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ सर क्योंकि रोड में व्यवसाय जगत को सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है राजमार्ग का, सड़कों का, तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता होगा, इसलिए आप लोग इस बारे में बेटर बता सकते हैं। तो ऐसा कोई जगह है जहाँ पे आप उदाहरण के तौर पे बताएं कि यहाँ का काम अच्छा नहीं हुआ था, कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ पे गलती की थी? ये पर्टिकुलरली कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई स्टच नहीं बताएगा, बट डेफिनेटली उसमें लापरवाही साइट के इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स का रहता है। वो लापरवाही की वजह से ये डैमेज ज़्यादा वही हम जानना चाह रहे हैं कौन कौन सी प्रकार की लापरवाही की वजह से जो है सड़कें खराब होती है? सड़कों में बहुत सारे पैरामीटर्स रहता है जिसमें कि उसका प्रॉपर थिकनेस में बिटुमिनस कंक्रीट डाला नहीं डाला, बिटुमिनस मैकाडम डाला नहीं डाला, उसके अलावा उसका टेम्परेचर प्रॉपरली मेंटेन्ड है नहीं है। ओके। जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक स्पेसिफिकेट किया हुआ है कि ये प्लांट से निकलेगा तो इतना डिग्री टेम्परेचर में जाना है, जब आप पेवर में ले करता तो इतना में होना है, जब आप रोलिंग करेगा तो इतना डिग्री में होना है। ओके। तो वो शायद मेंटेन नहीं हुआ तो उसमें खराबी आएगा। दूसरा क्या है कि उसमें रोलिंग के लिए भी एक टाइम दिया हुआ है। अच्छा। कि आप उसको इतना बार कम्पैक्ट रोलिंग करना है करके, तो उसमें भी लापरवाही क्या है ना कि कॉन्ट्रैक्टर जल्दीबाजी में उसको अगर 9 बार रोलिंग करना है तो वो 3 बार में आगे निकल जाएगा, तो कम्पैक्ट ठीक से नहीं हुआएगा। तो इसमें उसमें दबना है, प्रेशर से दबना है। बट इसके साथ साथ हमें आपको बोलेगा कि इसमें जरूरी है आप उसको क्यूरिंग पीरियड दे, उसके ऊपर गाड़ियों को चलने ना दिया जाए।
बट तो उसके लिए तो फिर जैसे आपने हाँ, शुरुआत में ही कहा कि तो हमारे पास एक तो हमारे alternate साथ एक solution होना प्रॉब्लम चाहिए। है, जहाँ जहाँ पॉसिबल है हम तो पैरेलल अपने रोड्स नहीं डिपार्टमेंट है। प्रशासन को भी बोलते हैं कि रोड को बंद करके डाइवर्ट करके कीजिएगा, जहाँ जहाँ पॉसिबल है। राइट राइट। जहाँ नहीं है वहाँ तो नहीं कर सकता है, जहाँ जहाँ पॉसिबल है आप 1-1 किलोमीटर का स्ट्रेच, 2 किलोमीटर का स्ट्रेच को क्लोज करके डाइवर्शन करके राइट उस रोड को बनाइएगा, उसमें एक 48 घंटा कम से कम टाइम दीजिएगा, एग्जैक्टली। तो उसको सेट होने का टाइम मिल जाएगा, तब वो ज़्यादा लाइफ देगा उस रोड का। एएनसीसीआई के प्रेसिडेंट होने के नाते रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बेटरमेंट के लिए, नॉट सिर्फ आप लोगों के कामकाज के लिए बल्कि आम जनता की सुविधाओं के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, मरीजों के लिए, जैसे एम्बुलेंस को भी बहुत दिक्कत आ रही बुरा प्रभाव पड़ता है। आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा? सरकार प्रशासन से आप लोगों की क्या मांग रहेगी? ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है सर। सर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इसमें कोई आग्रह नहीं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा ये रिक्वेस्ट करता है कि आप लोकल कॉन्ट्रैक्टर को प्रेफरेंस दीजिए, ताकि अगर कोई रिपेयर आता है तो लोकली अवेलेबल हो, इमीडिएटली उसको रेस्टोर करेगा। दूसरा, हमारा एक सजेशन है कि हर रोड के ऊपर में वो कॉन्ट्रैक्टर का, इंजीनियर्स का नंबर साइन बोर्ड पे, सिटीजन बोर्ड पे लगा दिया जाए, ये रोड इस तारीख को इस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाए, इतने दिन तक का ये कॉन्ट्रैक्टर की जवाबदेही है, बिल्कुल। ताकि वो एरिया में कोई स्ट्रेच खराब होने से डिपार्टमेंट को कंप्लेन करने के बजाय डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर या उसके इंजीनियर को कॉल करे। और वो लोकल कॉन्ट्रैक्टर है तो वो आंसरेबल है। अगर अंडमान का लोकल कॉन्ट्रैक्टर है तो हम लोकल जनता से हम उनको जवाबदेही है। जो ये मेलैंड से आता है वो तो कैसे भी काम करा, बिल निकला, भाग जाता है। जब वो रोड रिपेयर होते होते फिर उसका पता ढूंढने के लिए मुश्किल हो जाता है आपको। ओके। तो हम प्रशासन से, ये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ भी ये मैटर उठाया, उसने बोला कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी ये मैटर टेकअप करें, सर्टेन अमाउंट तक लोकल कॉन्ट्रैक्टर को अलो किया जाए। आपको लगता है कि अगर लोकल कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा कि उसको, उनको जो है जवाबदेही के लिए वे आसानी से उपलब्ध हो पाएंगे, ये समाधान है? ऐसा कुछ नहीं है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर ये टेंडर निकलता है और अगर NHIDCL जैसी कंपनीज उसको लेती है तो हम, ऐसा कोई प्रावधान नहीं हो सकता है कि वो भी आंसरेबल रहे और उनको भी हमारी सरकार या प्रशासन या आप लोग जो हैं कागजों में तो वो आंसरेबल है सर, उनका 5 Okay. इयर्स का मेंटेनेंस पीरियड रहता है। एग्जैक्टली। बट यहाँ से उसका पेमेंट निकलने के बाद में तो वो अपना 1-2 स्टाफ छोड़ के बाकी लेके चले जाता ना, मशीनरी भी लेके चले जाता, फिर रिपेयर होने से वो अटेंड नहीं कर पाता है। फिर क्या है कि दूसरा कोई लोकल कॉन्ट्रैक्टर का हेल्प का ढूंढते रहता है, लोकल कॉन्ट्रैक्टर फ्री होएगा तो करके देगा। राइट राइट। अगर यही लोकल कॉन्ट्रैक्टर जैसे 50 करोड़ रुपए का टेंडर लिमिटिंग करके अगर दे दे और उसको पैकेज बनाए, मैक्सिमम स्टेट में क्या है ना कि 100 किलोमीटर का रोड है तो उसको 4 पैकेज कर देता, 25-25 कर 25-25 का, ताकि 4 कॉन्ट्रैक्टर एक साथ काम करे। राइट। अगर बड़ा पैकेज एक कॉन्ट्रैक्टर को देने से, जैसे हम टाइम ज्यादा लगेगा। 12 टंग से लेकर डिगलीपुर तक एक ही कॉन्ट्रैक्टर अलग पैकेज होने के बावजूद भी दिया करके इतना प्रॉब्लम हुआ, इतना टाइम लगा, ये इतना सारी दिक्कतें आया। अगर वही पैकेज को अगर आप 25-25 किलोमीटर करके 4 कॉन्ट्रैक्टर को दिया होता तो ये एक फेल हो सकता है बट 3 तो चलेगा, 2 फेल हो सकता है, 2 तो चलता। राइट राइट। तो ये उत्तर प्रदेश वगैरह में खास तौर पे ये इसको ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये पैकेज में 4 पैकेज है तो कोई एक ही वर्क एक कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड होएगा। जो दूसरा पैकेज वो L1 होने से भी वो L1 के साथ में सेकंड लोएस्ट को नेगोशिएट करके वो रेट में अवार्ड करता है। ओके ओके। तो ये लोग इसमें पूरा पैकेज का लेके उसको पार्ट डिवाइड कर देता। और अगर लोकल हो तो और भी ज्यादा, लोकल है तो और भी ज्यादा बेटर। सर थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए एंड हमारे सारे सवालों के। थैंक यू वेरी मच, इतना टफ क्वेश्चन पूछने के लिए। एज ए बिजनेस कम्युनिटी का प्रेसिडेंट होने के बाद मेरे को ये सवालों का जवाब देना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि अल्टरनेटिवली ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स हैं। बिल्कुल। जो डिपार्टमेंट है जिसमें कि हम भी रोजमर्रा के काम कर रहे हैं उसमें, तो हमारा भी रोजी रोटी उनके साथ है। तो इतनी टफ क्वेश्चन आप कहाँ से सोच के हमसे पूछने आए होंगे, उसके लिए धन्यवाद। क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए जो जनता से रिलेटेड है, बिल्कुल, ताकि लोगों को एक आश्वासन मिले कि क्या स्थिति है। बिल्कुल। आज सब असमंजस में कि क्या हो रहा है, कब होगा मालूम नहीं है, क्योंकि 5-6 साल से हम लोग परेशान घूम रहा था। इसको तो हाई कोर्ट का जज फैमिली लेके डिगलीपुर जाने टाइम में वो वापस आके एक सू मोटो केस लिया, वेयर इज द रोड। एग्जैक्टली। कोई कंप्लेंट लिखा है कि रोड चोरी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। जो हम लोग का अंडमान ट्रंक रोड था वो रोड कहाँ है पता नहीं है, क्योंकि ऑल मड्स रोड हो गया। तो ये इसलिए हमने सोचा सर कि हम आपसे मिले, चूंकि आप अध्यक्ष हो अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। आप लोगों का सड़क, आप लोगों के व्यवसाय जगत में सड़क के क्या मायने हैं वो आपसे बेहतर कौन बता सकता है। इसलिए हमने सोचा कि आपके माध्यम से भी अगर हमें कुछ सवालों के जवाब मिल जाए तो हो सकता है कि प्रशासन इस पर कुछ ठोस कदम ले,
जिससे आम जनता की भी परेशानियों का समाधान निकले। ये मीन Thank आप हमेशा जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे ये जी, उठाते हैं। बिल्कुल, ये एक बिल्कुल। सड़क का मुद्दा जो है ना कि ये आम आदमी का मुद्दा है। बिल्कुल, बिल्कुल। लोग कोई भी कहीं से भी उन पे एक सही जवाब नहीं मिल रहा है कि मेरा सड़क कब बनेगा, एग्ज़ैक्टली। ये सड़क कब बनेगा, कैसे बनेगा, कितने दिन के अंदर बनेगा, इसका क्या क्वालिटी रहेगा, क्या ये ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेगा। तो ये बिल्कुल। बहुत अच्छा किया आपने ये सवाल उठा के। कम से थैंक कम यू। हम समझते हैं कि जनता को एक आश्वासन मिला होगा कि हम ये मई तक का लगभग डिगलीपुर तक का आपका रोड मोटरेबल ठीक हो जाएगा, ओके। एक्सेप्ट ब्रिज को और 1 साल लगेगा। हम भी उम्मीद ये करते उम्मीद हैं। करते हैं। थैंक यू चंद्रशेखर सर, हमारे सारे सवालों का बहुत ही खूबसूरती से जवाब देने का। हमें भी पूरा यकीन है कि आप लोगों को सर द्वारा बताई गई सारी बातों को अच्छे से समझ में आया होगा। और इस वक्त जो नेशनल हाईवे को लेके खासकर, वैसे तो आमतौर पर हमारे अंडमान निकोबार की हर सड़कों का आज खस्ता हालत है, लेकिन नेशनल हाईवे जो लाइफलाइन ऑफ अंडमान एंड निकोबार कहा जाता है, उस विषय में सर ने जो जो बातें बताई है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रशासन भी उन पर ध्यान देगी। उन्होंने जितनी समस्याएं बताई है उन समस्याओं का समाधान भी निकलेगा। एंड अंत में जिस तरीके से सर ने एक अपना सुझाव दिया है कि बजाय इसके कि सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर को देना, उसको अगर डिवाइड करके अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाएगा तो अगर एक स्ट्रेच ख़राब भी होता है तो लोगों के पास कम से कम और 2-3 स्ट्रेच रहेंगे जो यूजेबल रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है और हमारे अंडमान निकोबार की सड़कें हैं, जिस भी परिस्थिति में आज है, वो जल्द से जल्द ठीक हो। क्योंकि जैसे सर ने शुरुआत में ही कहा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने पीछे उनका एक बोर्ड लिखा रहता है कि जिसमें ये संदेश दिया जा रहा है कि अमेरिका आज एक विकसित देश इसलिए है क्योंकि उनका जो रोड है वो बेहतरीन क्वालिटी का है। और सड़कें क्या मायने रखती है आजकल हमारी ज़िंदगी में, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस इंटरव्यू के बाद हमारे प्रशासन भी इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देगी, संज्ञान लेगी और हम द्वीपवासियों को जो दिक्कतें हो रही है सड़कों को लेकर, ना सिर्फ द्वीपवासियों को बल्कि स्वास्थ्य जगत में भी एंड व्यवसाय जगत में भी जो, और हमारे पर्यटन के क्षेत्र में भी, इन सब से हमें जो है जल्द से जल्द निजात मिलेगा, कोई ना कोई समाधान ज़रूर निकलेगा। ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।